हमारी पहली कामयाबी के लिए चीयर्स। चीयर्स। कहते हैं अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं कलिका, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। इस घर में बसे एक से एक समझदार और तजुर्बेदार लोगों को हम दोनों ने मिलकर कैसे बेवकूफ बनाया है। जिस दिन इन लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा, उस दिन इन लोगों का अपने आप से भरोसा ही उठ जाएगा। इनके होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि इन्होंने हम दोनों को एक करके अपने लिए अपनी बर्बादी के रास्ते खोल दिए हैं। क्या बात है कलिका, तुम ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो? What's wrong with you कलिका? Come on, finish your drink. अपने आप को संभालो क्षितिज। इस नशे से ज्यादा गहरा नशा हमारी जीत का होगा। इस नशे को अपने आप पर इतना हावी भी मत होने दो क्षितिज कि तुम क्या कर रहे हो ये खुद तुम्हें पता ना चले। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं होश में नहीं हूं? मैं बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपना मकसद पूरा करने आई हूँ। अपने आप को नशे में डुबोने नहीं, उस इंसान से बदला लेने आई हूँ जिसने मेरी पैदाइश को गाली बनाकर रख दिया। गुनाह तो उसने किया, पर सजा भुगतने के लिए मुझे और मेरी माँ को अकेले छोड़ दिया। ये मेरी बदकिस्मती है कि जिस इंसान से मैं बदला लेना चाहती हूँ वो यहाँ नहीं है। पर कोई बात नहीं, बाप का चढ़ाया हुआ कर्ज बच्चे चुकाएंगे सूद के साथ। मेरे नाजायज बाप के गुनाहों की कीमत उनके जायज बच्चे भुगतेंगे। जितना दर्द मैंने और मेरी माँ ने सहा है, उससे कहीं ज्यादा दर्द सलोनी और उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। पीने का शौक है ना तुम्हें? पियो। शौक से पियो, जितना दिल करे उतना पियो, लेकिन आइंदा मुझे मत कहना, क्योंकि मैं शराब नहीं पीती। और एक सुझाव देती हूं मैं तुम्हें, जब किसी भी जंग के लिए अपने घर से निकलो ना, तो अपनी कमजोरियां वहीं छोड़ दो। और ये शराब ही तुम्हारी कमजोरी है। याद है ना वो रात जिस दिन नशे में धुत लड़खड़ाते हुए आए थे तुम मेरे पास? अगर उस रात को मेरी जगह कोई और होता ना, तो आज यहां मेरे सामने झूमने के बजाय अपने हाथों में हथकड़ियां पहन के जेल में अपना सर फोड़ रहे होते। आप अपना ये पर्स भूल गई थी मेरे घर। थैंक यू। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी से डर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत ज्यादा पी रखी है। आप चलिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। I'm not scared of anyone. किसी से नहीं डरता हूं मैं, और डरू भी क्यों? आज मैं जो कुछ भी हूं अपने दम पर हूं। यहां तक कि मेरे खुद के बाप ने मुझे आज तक सहारा नहीं दिया। कहने को तो मैं
मिस्टर वीर प्रताप सिंह का बेटा, द फेमस बिजनेस टाइकून मिस्टर वीर प्रताप सिंह। लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि उनके असली बेटे तो वो दोनों भाई हैं, नाहर और ब्रजेश। बचपन से लेकर आज तक अपना सारा प्यार उन्हीं पर लुटाते आए हैं। मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने बाप की नजर में मैं गैर जिम्मेदार अय्याश इंसान हूं। हर बार उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि हर मामले में नाहर और ब्रजेश मुझसे अच्छे हैं। आदर्श बेटे, आदर्श भाई। लेकिन वो दोनों मेरे भाई मेरे दुश्मन हैं, दुश्मन। बचपन से लेकर आज तक मेरे बाप की दौलत पर ऐश कर रहे हैं दोनों। कर लो बेटा, बस थोड़े दिन और ऐश कर लो। बहुत जल्द ही मैं तुम दोनों की जिंदगी हराम कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम दोनों को और तुम्हारे पूरे परिवार को। अब चलो यहां से। इन्हें जरा संभाल के ले जाइए। अरे हमारी गाड़ी आ गई। ओके बाय, गुड नाइट। कुछ याद आया? भूलना भी चाहूं तो उस रात को भूल नहीं सकता मैं। हाँ, ये बात सच है कि उस रात को ज्यादा ही पी ली थी मैंने। पर जस्ट थिंक पॉजिटिव, अगर उस रात मैं उतने नशे में ना होता तो तुम्हारे सामने मेरी असलियत जाहिर ना होती, और अगर ऐसा ना होता तो मुझे मेरा मकसद पूरा करने के लिए तुम्हारी जैसी पार्टनर कैसे मिलती। हाँ, ये बात और है कि हम दोनों के मकसद अलग हैं, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए हमारे रास्ते एक ही हैं कलिका। ये घर बर्बाद तो हम कामयाब। वैसे इस घर से बहुत प्यार है मुझे, क्योंकि यही वो जगह है जहां पहली बार मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दीदी, आप आ गई। मैं आप ही का रास्ता देख रही थी। मैं अभी क्षितिज को तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये बॉटल्स जल्दी से बाहर फेंक दीजिए। ये सब तुम्हारे घर में? ये हमारे देवर जी का खजाना है, लेकिन अब बुरी आदतें छोड़ दी हैं इन्होंने, और इन्होंने वादा किया है कि इस जहर को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। आइए दीदी। यही वो मैसेज है जो तुमने मुझे भेजा था। नहीं कलिका, इसे मेरे पास ही रहने दो, क्योंकि अगर कभी सलोनी की बातें सुनकर तुम्हारे अंदर की अच्छी औरत जाग उठे और तुम अपने मकसद से भटकने लगो, तो यही मैसेज दिखाकर मैं तुम्हें तुम्हारी अच्छाई की नींद से जगा सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा क्षितिज। मैं मानती हूँ कि सलोनी और मेरी रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है, पर हमारी परवरिश एक सी नहीं हुई। सलोनी अपनों के बीच अपनों का प्यार पाकर पली बड़ी हुई है, और मैं लोगों के ताने सुन सुन के अपनी माँ की लाचारी को देखते हुए बड़ी हुई हूँ। तुम तो मेरी नफरत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और अब तो ये नफरत इस कदर बढ़ गई है क्षितिज कि जितनी रफ्तार से मेरी रगों में खून नहीं दौड़ता, उतनी रफ्तार से मेरे रगों में नफरत दौड़ती है। अगर उस परिवार के लोग अपने खून का कतरा कतरा भी बहा देना, वो तब भी मेरे दिल में लगी आंख को बुझा नहीं सकते। बेचारी सलोनी, उसे लगता है कि
मैं अपने और अपनी माँ के साथ हुई नाइंसाफी को भुलाकर उसको और उसके परिवार वालों को अपना चुकी हूँ। उसे लगता है कि शादी करवा के उसने मेरे बाप की नाइंसाफी का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्दी नहीं। क्या सोच रहे हैं? कलिका और क्षितिज की सुहागरात के बारे में। छी, शर्म नहीं आती आपको दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हुए? अरे नहीं सलोनी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो उनके सुहागरात के बहाने अपनी पहली रात याद कर रहा था। रात बहुत हो गई है, सो जाइए। याद है ना, ऐसी एक रात हमारी जिंदगी में भी आई थी। तब भी तुम इसी तरह शर्मा रही थी, लेकिन उस रात तुम इससे दूर नहीं भाग रही थी, बल्कि शादी के लाल जोड़े में यहां बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। याद है ना? दुल्हन के उस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। आप भी तो राजकुमार जैसे ही लग रहे थे। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम न होंगे जुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम न होंगे जुदा। ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल तुमको नहीं है पता। ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। वादा रहा बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ये लो अपनी चादर और वो रहा तकिया। जाओ जाके सो जाओ। What do you mean? तुम्हारा तकिया, तुम्हारी चादर, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि
सोफे पे सोने की आदत तो है नहीं मुझे, तो ऑब्वियसली तुम्हें सोना पड़ेगा। सो गेट अप एंड गो। लेकिन सोफे पर क्यों? आई मीन फॉर गॉड से कलिका, हम दोनों पति पत्नी हैं। हम पति पत्नी नहीं हैं। हमारी शादी नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप यू रिमेम्बर दैट। हम दुनिया वालों के लिए पति पत्नी हैं, पर हम लोगों के बीच में पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। और एक बात ध्यान से याद रखना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना क्षितिज, वरना बहुत पछताओगे। रिश्तों से मुझे सख्त नफरत है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब उठो और जाकर सो जाओ। सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? आराम से सोने भी नहीं देता। हर चीज में जल्दबाजी करते हो, खेल शुरू होने से पहले ही खत्म कर दोगे क्या? अरे सोने वालों जागो, सुबह हो गई। रोक क्यों रही हो मुझे? दरवाजा खोलने तो मुझे, बनाओ शक हो जाएगा। दरवाजा खोलोगे तो शक हो जाएगा। याद नहीं है तुम्हें, सुहाग रात के बाद आज हमारी पहली सुबह है। तो पता है सुहाग रात के बाद सुबह हो गई है, पता नहीं लगता, लेकिन अगर कोई जोर से दरवाजा पीटे तो आवाज तो आती है। कि सिचुएशन ऐसी है कि मैं बाद में आऊं? नहीं भाभी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस दरवाजा खोल ही रहा हूँ। भाभी साहब आप कुछ। और देवर साहब, आपके बाल तो बड़े बिखरे बिखरे हैं। अरे ये क्या, रात भर झुमका लगाने की कोशिश की गई थी क्या आपको? भाभी साहब भी ना। अब शर्माने से क्या फायदा, जो मुझे देखना था वो तो मैं देख चुकी। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, समर आया है कलिका को पग फेरे के लिए लेके जाने को। समर आया है, भाभी साहब उसे इंतजार करने के लिए कहिए ना, हम बस तैयार होकर आते हैं। भगवान करे तुम दोनों की हर शाम और हर सुबह मुस्कुराते हुए बीते। जल्दी आ जाओ। थैंक यू भाभी साहब, पर ये दुआ मैं ना ही इस घर के लिए कर सकती हूँ, ना ही सलोनी के लिए, बल्कि पूरी कोशिश करूंगी कि सलोनी की हर सुबह हर शाम बर्बादी की तरफ हो।